हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अंग्रेजी में कहते में हैं कि में आपका स्वागत है। आज मैं उछलता कूदता हुआ कोई गाना गाता हुआ आपके पास नहीं आया हूँ, तो आप समझ जाइए कि आज आपकी क्लास नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक संदेश देने आया हूँ। दोस्तों, ये संदेश ये है या ये बात समझाने की ये है, ये उन बच्चों के लिए भी है जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी कठिन होती है, और उन पेरेंट्स के लिए भी है, उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी, उनको लगता है कि उनके बच्चे इंग्लिश नहीं सीखते तो अपने बच्चों पे बहुत दबाव डालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, बच्चों को और बड़ों को सबको जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि ये हमारी कोई बोली तो नहीं है, और हम जितनी भी कोशिश कर ले हम उस लेवल की इंग्लिश नहीं सीख सकते जो कि अमेरिका या इंग्लैंड में या आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड में बोलने वाला व्यक्ति बोल सकता है। ठीक है, अब जो समस्या है वो समस्या को थोड़ा सा मैं गहराई से समझाऊंगा, क्योंकि जब हम किसी समस्या को फिलॉसफिकल रूप से समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो हम इस चीज़ से परे हो जाते हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो ये जो ऐसा है और ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, एक पुल होता है, और वो पुल पे जब हम गुजरते हैं तो वो पुल ही हमारा जो रास्ता होता है, वो ही हमारा तर्क होता है, वो हमारी फिलॉसफी होती है, जिससे अब हमें है या नहीं है के बीच में पता लग जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि समस्या क्या है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर दो तरह से शिक्षा चलती है। एक चलती है, तीन तरह से बल्कि मैं कहूँगा। एक चलती है सरकारी शिक्षा। सरकारी में भी दो तरह की होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या सर्वोदय विद्यालय, आपके नवयुग स्कूल हो गए, इनकी। एक होती है जो आम सरकारी स्कूल होते हैं जो कि म्यूनिसिपालिटी के अंडर में आते हैं। दूसरी होती है प्राइवेट एजुकेशन, जिसमें बहुत सारे स्कूल होते हैं जो कि क्रिश्चियन नामों से खुले हुए हैं, लेकिन असल में उसको जो रन कर रहे होते हैं वो उतना क्रिश्चियन एजुकेशन, मतलब कॉन्वेंट जो कहते हैं, कॉन्वेंट एजुकेशन वाले नहीं होते। और तीसरी होती है कॉन्वेंट एजुकेशन। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे आपके आसपास जैसे कन्या, महाकन्या विद्यालय, इस तरह से जो नाम होते हैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी, ये आपके गवर्नमेंट के एमसीडी के स्कूल है। फिर सेंट्रल स्कूल है। फिर आपके प्राइवेट, जैसे डीएवी हो गया, ये आपका प्राइवेट स्कूल हो गया। डीएवी के भी तीन चार तरह के हैं। इन प्राइवेट स्कूलों में से वो भी हैं जो कि प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं, जो गवर्नमेंट की एड पे चलते हैं, और वो प्राइवेट जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं। तीसरे आपके आगे कॉन्वेंट, जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा जो चलाए गए थे वही चल रहे हैं, जैसे सेंट कोलम्बस, जीएस एंड मैरी, इस तरह के स्कूल है। जहाँ तक कॉन्वेंट स्कूल की बात है, वहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे देश के सबसे अमीर लोग हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, उनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। उन स्कूलों के अंदर उनके घर में भी इंग्लिश बोलने का माहौल होता है, और स्कूलों में भी पूरा इंग्लिश में होता है। उनके टीचर छोटी छोटी बातें, हर चीज़ इंग्लिश में बोलते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे आते हैं, वहाँ पर घर के अंदर उनको माहौल नहीं मिलता इंग्लिश बोलने का। टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन क्योंकि घर में माहौल नहीं होता तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे मध्यम वर्गीय या छोटे व्यवसायियों के बच्चे या नौकरी पेशा लोगों के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। तीसरा आता है आपका सरकारी स्कूल, जिसमें दो तरह के आपके एमसीडी के, जैसे ये म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल हो गए, और आपके सेंट्रल स्कूल में पढ़ने में भी वाले बच्चों की ज़्यादातर, क्योंकि घर में होते हैं उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेरेंट्स, लेकिन उनके जो घर का माहौल होता है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होता। और जो बाकी जो म्यूनसिपाल्टी के बच्चे होते हैं, वहाँ तो ना उनको घर में माहौल मिलता है, ना उनको वहाँ पर माहौल मिलता है। और ज़्यादातर हमारे भारत के लोग इन्हीं सरकारी स्कूलों में, म्यूनसिपाल्टी के स्कूलों में पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग। और असल में जिनको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है वो इनमें जाते हैं, क्योंकि जो अच्छे घर से, संपन्न घर से है, वो उसको तो अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, क्योंकि उसको घर से तो मिलेगी, बाहर भी वो ले लेगा। लेकिन जिसको घर में नहीं मिल पा रही वो कैसे लेगा? तो होना तो मेरे हिसाब से उल्टा होना चाहिए कि जो गरीब वर्ग है या जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनके बच्चे जाने चाहिए कॉन्वेंट में, और जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे, वो जाने चाहिए, बड़े अमीरों के बच्चे जाने चाहिए सरकारी म्यूनसिपाल्टी के स्कूलों में। तो शायद म्यूनसिपाल्टी के स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे, और वो जो स्कूल है वहाँ से वो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन चलिए, अब बात ये करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब वर्षों में जाके खड़ी होती है, जब वो एक आकार लेती है, एक रूप लेती है, तो वो छोटी चीज़ नहीं होती। उसमें कई वर्षों की
समय, कई वर्षों के नवीनीकरण, कई वर्षों के अंदर के जो आविष्कार होते हैं वो लगे होते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए एक जहाज है, मैंने 50-60 साल में एक जहाज बनाया, समुद्री जहाज है, बहुत बड़ा, समझ लीजिए टाइटैनिक से भी 10 गुना बड़ा जहाज है। ऐसे ही एक भाषा होती है। अब अंग्रेजी भाषा है तो हम मान के चलते हैं कि 2000 सालों में, 3000 सालों में, 5000 सालों में जो अंग्रेजी भाषा विकसित हुई है, वो अब हमारे बच्चों पे वो भाषा एकदम से लाद दी जाती है। और जब लादी भी जाती है तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है, वो कहता है भैया, अब आप ये समझ लीजिए ये अंग्रेजी भाषा एक समुद्री जहाज है, टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज है, और वो कहते हैं कि बेटा ये जहाज है, अब तू इसका कैप्टन बन जा। अब बताओ, मैं आपको बोलूं आप जाके टाइटैनिक से 10 गुना बड़ा जहाज संभाल लो, आप संभाल लोगे? आपको पता नहीं कि इस जहाज में कल पुर्जा कहाँ है, कौन सा पुर्जा किस काम आता है। आपने जहाज में एक आम नाविक का काम तो किया नहीं, और आप कह रहे भैया जाके सीधा कैप्टन बन जाओ। और फिर उसी हिसाब से बचपन में थोड़ा बहुत इंग्लिश सिखा के तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तक तो विलियम शेक्सपियर की पोएम्स पढ़ानी शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस से कभी भी बच्चों को इंग्लिश नहीं आएगी। ये प्रोसेस ही गलत है। कॉन्वेंट स्कूल में क्योंकि उनके घर का माहौल है, और स्कूल में भी माहौल, पूरा एनवायरनमेंट, उनका वातावरण जिसे कहेंगे पूरा अंग्रेजी युक्त होता है, उनको तो आ जाएगी। लेकिन नॉर्मल प्राइवेट के, कॉन्वेंट, इसके आपके सेंट्रल स्कूल के या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, म्यूनसिपालिटी के बच्चों को वो माहौल नहीं मिलता। उनके लिए वो जो रास्ता है वो रास्ता ही खराब है। तो उस रास्ते को बदलने की जरूरत है, और यही कोशिश मैं अपने इस चैनल अंग्रेजी में कहते में है कि मैं करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटी छोटी बातों को लेकर आप तक लेके आ रहा हूँ। जैसे छोटे छोटे वर्ड, बात, मच, कैच, मोर, मैनी, ये छोटे छोटे वर्ड्स, ये उस बड़े जहाज के कलपुर्जे हैं। जब उन कलपुर्जों को आप समझ लोगे तो कप्तान तो आप बन जाओगे। लेकिन मैं आपको सीधा कप्तान नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप उस जहाज को बनाने वाले एक कारीगर बनो। आपको बताता हूँ, भारतीय सिनेमा के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए वी शांताराम, और वी शांताराम प्रभास स्टूडियो, जो आज का FTII पुणे है, उस प्रभास स्टूडियो के अंदर कारपेंटर हुआ करते थे। और वो कारपेंटर ही आगे चल के भारत के इतने बढ़िया डायरेक्टर बने। मैं ये नहीं कह रहा बड़े, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया डायरेक्टर बने। बड़े तो वो थे ही, नवरंग जैसी उन्होंने फिल्में बनाई। तो मैं भी आपको वैसा एक कारपेंटर बनाना चाहता हूँ, आपके बच्चों को वैसा एक कारपेंटर बनाना चाहता हूँ कि वो धीरे धीरे पहले उस कारपेंटर को कि आर्टिस्ट उसके टूल समझे, छोटे छोटे शब्दों के कहाँ कहाँ प्रयोग हैं, और वो छोटा छोटा करते करते, कहते हैं अंकुर से फूल बना, फूल से पेड़ बना। तो वो छोटे छोटे जब जानोगे आप, तभी आप जहाज के कप्तान बनोगे। छोड़ दो, आपको पोएट्री सीखनी है, डिफिकल्ट वर्ड्स सीखने हैं, छोड़ दो। छोटे छोटे वर्ड्स जो मैं करा रहा हूँ उनको देखो, और छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान रखो, और एक एनवायरनमेंट दो। इंग्लिश सिनेमा देखो, इंग्लिश वेब सीरीज आती है वो देखो, इंग्लिश में न्यूज़ देखो, स्पोर्ट्स चैनल देखो तो इंग्लिश में कमेंट्री सुनो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो। और जो लोग ये सोचते हैं, और मैंने एक दो लोगों के नेगेटिव कमेंट देखे कि भैया आप ये अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हो, ये गुलामों के, तो भैया माफ़ करना, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी, जो गाड़ियाँ चला रहे हो उनकी टेक्नोलॉजी, जो न्यूक्लियर साइंस कर रहे हो उनकी टेक्नोलॉजी, सब तो विदेशियों की या ज़्यादातर अंग्रेज़ों की विकसित करी हुई है। तो इस बात का ख़त्म करो। जो अमीर है, जो संपन्न है, वो पूरा अंग्रेजी युक्त है। जो बेचारा मध्यम वर्गीय गरीब है, उससे आप उस औजार को नहीं छीन सकते। आज तक उस औजार को उसे दिया ही नहीं गया ढंग से। ये बात मैं अपने इस चैनल पर, ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ के, मेरी उम्र 40 साल है, मेरे साथ के और मेरे से बड़े कई फ्रेंड्स को मैं लेके आ सकता हूँ, जो ये मैं बात कर रहा हूँ उसको वो मानेंगे, क्योंकि उनको लाइफ में सफ़र किया। वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े अच्छे अच्छे, लेकिन इंग्लिश पे टीचर ढंग से ध्यान नहीं देते। क्योंकि टीचर्स को भी जो पढ़ाने को दिया जा रहा है वो एक ऐसा सिस्टम दिया जा रहा है जिस सिस्टम से इंग्लिश नहीं आएगी। वो उन्हीं को आएगी जो 200 सालों से इंग्लिश बोल रहे हैं, जिनके घर के अंदर माहौल है, जो बहुत अमीर है, जो कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं, उनको ही आएगी। बाकियों को उसके लिए आएगी तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने सीखी स्ट्रगल से। तो अभी भी मैं जानता हूँ करोड़ों लोग हैं, हमारा अपना बुक्स का काम है। 95% एटलीस्ट रीडर्स, हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक्स होती है। 95% रीडर्स हिंदी की बुक्स लेते हैं। सेम बुक जो हिंदी में भी मिलती है, ट्रांसलेट हुई भी और ओरिजिनल इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते। तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे? वही
जो हमारे देश के अंदर बड़े घराने के लोग हैं वो तो पूरा इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। बॉम्बे पूरा इंग्लिश में चल रहा है। इंडस्ट्रियल में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस को सबको, ये फिल्मों में जो हिंदी फिल्में बनाते हैं सब इंग्लिश में बात करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह सब इंग्लिश में देते हैं। इनकी इंग्लिश देखिए आप। तो ये औजार, ये हमें सिनेमा दे रहे हैं फ्री में। फ्री में तो खैर नहीं देते, सिनेमा हमें दे रहे हैं, हमें ये औजार नहीं दे रहा कोई। इंग्लिश का औजार जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं सब भारतवासियों को ये औजार दे रहा हूँ। मैं आपको उस जहाज़ का कप्तान बनाऊंगा, लेकिन पहले आपको उसका कारपेंटर, छोटा मजदूर, पॉलिश करने वाला, पेच घिसने वाला, पेच कसने वाला, वो आपको बनना है। और ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनको समझना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। मैंने पहले बोला, मेरे अगर आप 24 वीडियो देखते हो तो एवरेज 1 घंटे के हिसाब से 24 घंटे एक दिन का आपका ज़िंदगी का समय हुआ। ऐसे अगर आप 24 वीडियो 240 वीडियो भी देख लोगे तो सिर्फ 10 दिन इंग्लिश के आपको दे रहे होंगे 240 घंटे के लिए। 240 वीडियो 240 घंटे, 10 वीडियो 10 घंटे, कोई ज़्यादा समय नहीं है। मैं बनाता रहूँगा, आप तक लेके आता रहूँगा। आपसे गुजारिश है, आप देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। और मुझे विश्वास है कि मेरी ये जो मुहिम है ये सफल होगी। धन्यवाद।